श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 6 जुलाई 2026 सोमवार के दिन आषाढ़ मास की पावन सप्तमी तिथि का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। धर्म शास्त्रों में सोमवार स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना गया है और जब इसी दिन आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि का संगम होता है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दुर्लभ अवसर पर श्रद्धा और सच्चे भाव से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस दिन विशेष रूप से 11 साबुत चावल के दानों का उपाय करने का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि यदि कभी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो तो इस उपाय को बिना किसी संकोच के अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिव्य संयोग बार बार नहीं आते। पूरे वर्ष में कई लोग अनेक कारणों से यह उपाय नहीं कर पाते, लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों को एक ऐसा अवसर अवश्य देते हैं जब वे अपनी श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि अब तक आपसे यह उपाय नहीं हो पाया है तो इस बार इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए। हो सकता है यही वह दिन हो जिसका आपकी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए लंबे समय से इंतजार रहा हो। भगवान शिव केवल वस्तुएं नहीं देखते, वे भक्त का निष्कपट भाव देखते हैं। जब भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना चाहिए। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जहां बड़े बड़े अनुष्ठानों के बाद भी कार्य सिद्ध नहीं हुए, वहीं भगवान शिव की कृपा से ऐसे सरल उपायों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यदि आपके घर में बिना कारण क्लेश रहता है, बार बार आर्थिक परेशानियां आती हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य बाधा बार बार आपके रास्ते में आ रही है, तो इस दिन किया गया यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चाहे वह पितृ दोष हो, ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, भगवान शिव की कृपा से सब कुछ शांत होने लगता है। यही कारण है कि इस दिन को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन किसी भी उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। इसलिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि यह उपाय किसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। इन सभी बातों को यदि ध्यानपूर्वक समझ लिया जाए तो उपाय का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। बहुत से लोग केवल आधी अधूरी जानकारी के कारण उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस उपाय की प्रत्येक छोटी बड़ी बात को समझना आवश्यक है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना में श्रद्धा के साथ साथ विधि का भी अपना विशेष महत्व होता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यह पावन उपाय किन लोगों को करना चाहिए और किस भावना के साथ करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कोई भी श्रद्धालु कर सकता है। यदि घर की बड़ी माता, बहन या परिवार की कोई वरिष्ठ महिला पूरे परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए यह उपाय करना चाहे तो वह अवश्य कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या धन से जुड़ी कोई चिंता है, तो वह स्वयं भी अपने लिए यह उपाय कर सकता है। यदि घर में महिलाएं उपस्थित न हो या किसी कारणवश यह उपाय न कर पाएं, तो परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे कर सकता है। भगवान शिव अपने भक्त में भेदभाव नहीं करते, वे केवल सच्ची भक्ति और निर्मल भावना को स्वीकार करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति निष्कपट मन से भोलेनाथ की शरण में जाकर यह उपाय करेगा, उस पर अवश्य ही उनकी कृपा बरसेगी। अब बात आती है कि यह उपाय कहाँ करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या इसे घर के मंदिर में किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष उपाय के लिए शिव मंदिर जाना अधिक शुभ माना गया है। जहां शिवलिंग स्थापित हो, वहीं जाकर इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर सीधे अर्पित की गई पूजा और प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। जब आप भगवान शिव के धाम में पहुंचते हैं तो वहां का आध्यात्मिक वातावरण, मंदिर की दिव्यता और शिव कृपा का प्रभाव आपके संकल्प को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। इसलिए यथासंभव इस उपाय को शिव मंदिर में ही करें। अब प्रश्न आता है कि इस उपाय का सबसे उचित समय कौन सा है। यदि संभव हो तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जितनी जल्दी हो सके मंदिर पहुंच जाएं। प्रातःकाल का समय भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश सुबह जाना संभव न हो तो प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है।
दोनों समय शुभ हैं, लेकिन यदि विकल्प हो तो प्रातःकाल को अधिक उत्तम माना गया है। सुबह आप लगभग 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन यथासंभव दोपहर से पहले ही इसे पूर्ण कर लें। यदि शाम के समय करना हो तो प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम माना जाता है। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए आप शाम 6 बजे से लेकर लगभग 8 बजे के बीच भी श्रद्धापूर्वक यह उपाय कर सकते हैं। समय से अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री साथ लेकर जानी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग केवल 11 चावल के दाने लेकर ही मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान शिव के दर्शन के लिए जाएं तो केवल अपने स्वार्थ या मनोकामना को लेकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन सामग्री भी अवश्य ले जानी चाहिए। यदि आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो अपने साथ एक लोटा जल अवश्य लेकर जाएं। यदि संभव हो तो मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल या मिट्टी का जल लेकर जाना और भी शुभ माना जाता है, लेकिन यदि वो उपलब्ध न हो तो घर का स्वच्छ जल भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। इसके साथ अपनी श्रद्धा अनुसार बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, धूप या जो भी पूजन सामग्री आप अर्पित करना चाहें वो साथ लेकर जा सकते हैं। यदि आप यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो जल अर्पित करने के स्थान पर शुद्ध देसी गाय के घी का आटे का एक दीपक तैयार कर लें। ध्यान रहे कि दीपक घर से जलाकर नहीं ले जाना है। मंदिर पहुंचकर ही भगवान शिव के समक्ष उसे प्रज्वलित करना है और शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर श्रद्धा से स्थापित करना है, ताकि उसकी आंच शिवलिंग तक न पहुंचे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उन 11 चावल के दानों की, जिनसे यह उपाय किया जाएगा। कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि कौन से चावल लेने चाहिए, बाजार से लाएं या घर से लें। तो इस उपाय में सबसे आवश्यक बात यह है कि चावल साबुत होने चाहिए। टूटे हुए, कटे हुए या दाग लगे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बासमती, सादा या किसी भी प्रकार के चावल हों, यदि वे पूर्ण और स्वच्छ हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है। अपने रसोई घर में जहां चावल रखे हों, वहीं से श्रद्धा के साथ 11 साबुत चावल के दाने चुन लें। उन्हें अच्छी तरह देखकर अलग निकाल लें ताकि कोई भी दाना टूटा हुआ न हो। फिर उन्हें किसी छोटी कटोरी या कागज की साफ पुड़िया में सुरक्षित रख लें, जिससे मंदिर पहुंचने तक एक भी दाना इधर उधर न हो। उपाय की तैयारी करते समय मन को शांत रखें और किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। यदि सुबह जा रहे हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि शाम के समय प्रदोष काल में जा रहे हैं तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वयं को शुद्ध कर लें और पवित्र भाव से मंदिर जाएं। जब आपकी सारी सामग्री तैयार हो जाए तब श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने निकट के शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें, उनका स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद शिवलिंग के समीप जाकर पूरे विधि विधान से अपनी पूजा प्रारंभ करें। शिवलिंग के समीप पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने साथ लाया हुआ जल श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद अपनी पूजन सामग्री अर्पित करें। यदि आप प्रदोष काल में यह उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर में अपने साथ लाया हुआ घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसे श्रद्धा से शिवलिंग के समीप उचित स्थान पर रख दें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करें और अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर लें। अब अपने साथ लाए हुए 11 साबुत चावल के दानों को अपने सामने रख लें। यह उपाय सीधे हाथ से ही करना है, इसलिए प्रत्येक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ से उठाएं। अब एक एक करके हर चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय पूरे श्रद्धा भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। इसी प्रकार सभी 11 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करते जाएं। जब आप अंतिम अर्थात 11वां चावल का दाना चढ़ाने लगे, उसी समय अपने मन की सच्ची इच्छा, अपनी मनोकामना या जिस भी कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा, विश्वास और सरल हृदय से करें। इसके बाद कम से कम 2 मिनट तक भगवान शिव के किसी भी प्रिय मंत्र का जाप करें। फिर हाथ जोड़कर एक बार पुनः अपनी मनोकामना कहें और भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि तथा परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। अंत में भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करें, उन्हें प्रणाम करें और शांत मन से अपने घर लौट आएं। मान्यता है कि जो साधक इस उपाय को पूरी श्रद्धा,
पवित्रता और विश्वास के साथ करता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इसलिए इस दुर्लभ सोमवार सप्तमी के पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय को पूरे विश्वास के साथ अवश्य करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।